जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। इस दिव्य वाणी के माध्यम से आप सभी का दिल से स्वागत है। जो भी भगत इस समय इस कथा को सुन या पढ़ रहे हैं, प्रभु श्री कृष्ण उनकी रक्षा करें, उनके मन को शांति दें और उनके जीवन से हर प्रकार का भय, भरम और दुख दूर करें। तो आइए बिना किसी देरी के प्रभु के उन अमृत उपदेशों की ओर बढ़ते हैं जो जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है और सबसे बड़ा मित्र उसकी अपनी बुद्धि। जो व्यक्ति हर निर्णय भावनाओं और दूसरों की बातों से प्रभावित होकर लेता है, उसका जीवन हमेशा अस्थिर रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति, सामर्थ्य और विवेक को समझकर निर्णय लेता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, इन बातों में उलझकर जो जीता है वो कभी चैन से नहीं रह पाता। कृष्ण कहते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है। संसार चाहे जितना भी शोर मचाए, तुम्हें अपने भीतर की शांति को नहीं खोना चाहिए। जैसे तेज धूप भी समुद्र को सुखा नहीं सकती, वैसे ही संसार की आलोचना उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो भीतर से स्थिर हो। एक बार की बात है, एक हिरण जंगल में भागता हुआ प्रभु से बोला, हे प्रभु, मेरा जीवन कितना कठिन है, हर समय मुझे शेर से डर लगता है। तभी आकाशवाणी हुई, मैंने तुझे तेज पैर इसलिए दिए हैं ताकि तू शेर से बच सके। उसी जंगल में एक शेर बैठा बोला, प्रभु, मुझे हर दिन शिकार के लिए दौड़ना पड़ता है, भूख सहनी पड़ती है। आवाज आई, मैंने तुझे ताकत इसलिए दी है ताकि तू अपना मार्ग स्वयं बना सके। मित्रों, प्रभु हर किसी को उसकी ज़रूरत के अनुसार सामर्थ्य देता है, हमें बस अपनी शक्ति को पहचानना होता है। हमारी जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तो हम सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन सच ये है कि वही कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान दुखों से गुजरकर ही निखरता है। अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो समझ लेना कि प्रभु तुम्हारे भीतर कुछ नया गढ़ रहे हैं। मनुष्य अक्सर अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देता है। कोई रिश्तों को जिम्मेदार ठहराता है, कोई हालातों को। लेकिन जब तक इंसान अपने कर्मों को नहीं समझता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को ईश्वर को सौंप दो। जब मन प्रभु के चरणों में झुक जाता है, तब चिंता अपने आप दूर होने लगती है। यदि प्रभु तुम्हें देर करवा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो तुम्हें भूल गए हैं। देर इसलिए होती है क्योंकि जो मिलने वाला है वो साधारण नहीं होता। धैर्य रखो, वृक्ष भी फल देने से पहले समय लेता है। आज की दुनिया में लोग मरने वाले को तो कंधा दे देते हैं, लेकिन जीते जी किसी टूटे हुए इंसान को सहारा देना भूल जाते हैं। याद रखना, किसी का दुख बांटना सबसे बड़ी सेवा है। प्रभु को मंदिर में नहीं, बल्कि पीड़ित के आंसुओं में खोजो। बीता हुआ समय चाहे जितना भी कठिन रहा हो, भविष्य को उसी के आधार पर मत तौलो। कल बीत चुका है, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। मन तुम्हें डराएगा, बहाने बनाएगा और कहेगा कल कर लेना, लेकिन बुद्धि कहती है आज शुरू करो। जो व्यक्ति आज कदम उठाता है, वही कल बदलता है। जो लोग सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं, उनसे सावधान रहो। साफ बोलने वाला व्यक्ति कड़वा हो सकता है, लेकिन वो विश्वासघाती नहीं होता। कौवा चाहे जितना शोर मचा ले, कोयल की मधुरता खत्म नहीं कर सकता। यदि जीवन में अकेलापन है, तो इसे दंड मत समझो, ये आत्मचिंतन का अवसर है। अकेले रहकर इंसान खुद को पहचानता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और आत्मबल को मजबूत करता है। याद रखो, हर कोई जीवन भर साथ नहीं चलता। समय की सबसे बड़ी सीख यही है कि वो बदलता जरूर है। दुख स्थायी नहीं होता और सुख भी हमेशा नहीं रहता। इसलिए न सुख में घमंड करो, न दुख में टूटो। जो हर स्थिति में संतुलन रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कामयाबी से पहले खुशी को चुनो, क्योंकि जो खुश रहना जानता है, सफलता उसके पीछे खुद चलकर आती है।
सुख में ईश्वर को भूलना मत और दुख में ईश्वर पर संदेह मत करना। जीवन कर्मों से संचालित होता है, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। कर्म किसी के रिश्तेदार नहीं होते, इसलिए अच्छा करो, अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। अच्छा बनने के लिए किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। याद रखो, जिंदगी रोज मिलती है, मौत केवल एक बार। अगर किसी के पास मांगने से पहले देने का अवसर मिले तो पीछे मत हटो। सेवा बिना अपेक्षा के करो। ईश्वर हर चीज का मूल्य सही समय पर चुकाता है। अपनी नजर उस लक्ष्य पर रखो जिसे पाना है, न कि उस पर जो छूट चुका है। माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं और अन्न जल से बड़ा कोई दान नहीं। अपनी बातें हर किसी से मत कहो। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और जरूरत से ज्यादा झुकना भी आत्मसम्मान को कमजोर कर देता है। सफलता मेहनत से मिलती है, दया से नहीं। छोटी छोटी गलतियों से बचो, क्योंकि बड़े पतन की शुरुआत अक्सर छोटे समझौतों से होती है। देना सीखो। सम्मान, समय और प्रेम ये सब लौटकर जरूर आते हैं। अपमान का सबसे शांत उत्तर है अपनी सफलता। बुरा करने का विचार आए तो रुक जाओ, अच्छा करने का अवसर मिले तो देर मत करो। साफ बोलो लेकिन सत्य बोलो। जिंदगी जीने के दो ही मार्ग हैं, जो नहीं मिला उसका रोना या जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। बुद्धिमान दूसरा मार्ग चुनता है। जितना कम बोलोगे और जितना ज्यादा सुनोगे, उतने ही कम भ्रम में पड़ोगे। माफ करना सीखो, लेकिन बार बार धोखा खाना मूर्खता है। मित्रों, कुछ भी स्थायी नहीं है, न हालात, न रिश्ते, न दर्द, सब बदलता है। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। क्रोध आग है, वो दूसरों से पहले खुद को जलाती है। सच्चा बल क्रोध में नहीं, संयम में है। जीवन के लिए 4 गुण पर्याप्त हैं: साफ दिल, सच्ची नीयत, मधुर व्यवहार और ईमानदारी। जो सबसे ज्यादा टूटा होता है वही सबसे ज्यादा निखरता है। गलत फैसले भी कभी कभी सही रास्ता दिखा देते हैं। तो मित्रों, यही जीवन का सत्य है। ईश्वर को अपना मित्र बना लो, क्योंकि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी वही साथ निभाते हैं। इसी संदेश के साथ आज की ये वाणी यहीं पूर्ण होती है। आशा है कि इन शब्दों ने आपके मन को सुकून दिया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई अमृत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना।